नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के संदर्भ में, जिसका नाम है कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है या नहीं। और इस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं आपके अभ्यास प्रश्नों के विषय में। इसके पहले भाग में हमने हल कर लिए थे आपकी पाठ्य वस्तु के पाठ्य निहित जितने भी प्रश्न हैं वो सब, और आज हम करने वाले हैं आपके जो पाठ्य वस्तु है उसके अंदर आपका ये जो अध्याय है, उस अध्याय के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ पर हल करने वाले हैं बड़े ही मजेदार अंदाज में। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है वो हमारे स्क्रीन पर क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। आपको क्या है, 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ प्रश्न दिए हैं और कहा है कि इनको पृथक करना है। ठीक, अब विधियों के नाम अपने को बताने हैं। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका कौन है, साधारण नमक मतलब कि टेबल सॉल्ट को जल के विलयन से पृथक करना है। तो आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, वाष्पीकरण का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, इवापोरेशन का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले भाग पर। तो यहाँ पर देखिए वाष्पीकरण इसका आंसर आ गया और ये रहा इसका अगला भाग। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग कर लेंगे। सब्लिमेशन मेथड का जो क्या है उपयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है, ऊर्ध्वपातन इसका उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, धातु के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको कार के इंजन ऑयल से पृथक आपको करना है। तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे, छानन विधि का उपयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। किस विधि का उपयोग कर लेंगे हम, छानन विधि या निस्यंदन विधि का उपयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, दही से मक्खन निकालने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, अपकेंद्रण विधि का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जल से तेल निकालने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो आप करेंगे पृथक्करण विधि का प्रयोग। ठीक, पृथक्करण कीप विधि का प्रयोग करेंगे। कीप को अंग्रेजी में फनल कहते हैं। तो आप इस विधि का उपयोग करेंगे और आराम से इसे पृथक कर लेंगे। आगे चलते हैं और आप देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, चाय से चाय की पत्ती को कैसे पृथक करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, छानते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, छानन विधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, छानन विधि हम लिखेंगे, क्योंकि छानते ही तो है छलनी से। ठीक, और चाय हमारे कप में आ जाती है और जो चाय पत्ती है वो आपकी छलनी में रह जाती है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे और अगला जो प्रश्न है वो है, बालू से लोहे के जो पिन है उसको आप कैसे अलग करोगे। बालू मतलब आपकी रेत जो है एक प्रकार की वो है, वहां पर लोहे की पिन है। तो आप उसे क्या करेंगे, चुंबकीय विधि से अलग कर लेंगे। कौन सी विधि से, चुंबकीय विधि से आप उसको अलग कर लेंगे। चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है उसके द्वारा आप इसे अलग कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। अगला देखते हैं कि क्या है, भूसे से गेहूं के दानों को कैसे पृथक करेंगे। तो फटकार करके या फटक करके आप उसको पृथक कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, फटकर विधि द्वारा आप उसे पृथक कर लेंगे। ठीक, तो ये देखिएगा। अगला देखते हैं कि क्या है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग कैसे किया जाता है। तो आप देखते हैं कि घरों में कभी कभी हमारे पास क्या हो जाता है, खराब पानी आ जाता है, गंदा पानी आ जाता है। तो क्या करें, उस पानी पर फिटकरी जो है, एलम जिसको हम बोलते हैं, उसको इस तरीके से घुमा दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी के कण हैं ये क्या होंगे, आपके नीचे बैठ जाएंगे और पानी जो है वो एकदम साफ हो जाएगा। तो हम इसका उपयोग करेंगे भाई, फिटकरी का उपयोग हम यहाँ करेंगे। फिटकरी के उपयोग द्वारा हम क्या करेंगे, इसे
पृथक कर लेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक, अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को आप किस विधि से पृथक करेंगे? तो क्रोमेटोग्राफी विधि है, और उस विधि से हम क्या करेंगे? इस कार्य को संपन्न करेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखो क्या है। चाय तैयार करनी है, लेकिन अब चाय जो है वो विज्ञान के अंदाज में हमको तैयार करनी है। हमको बताना है कि जो चाय है वो हमको कैसे बनानी है। साथ में ये भी बताना है कि चाय के अंदर क्या है, कौन सा विलयन है, कौन विलायक है, कौन विलय है, कौन घुल रहा है, कौन घुलनशील है, कौन अघुलनशील है, कौन घुले है, किसको छान रहे हो। ठीक, इन सभी शब्दों का प्रयोग करना है अपने को चाय जब हम बना रहे हैं। ठीक, अब चाय बनानी तो सबको आती है, नहीं तो नहीं आ रही है, तो आज हम यहाँ सीख लेंगे विज्ञान की भाषा में भी चाय कैसे बनाई जाती है। ठीक, अब देखो चाय बनानी है तो सबसे पहले चलते हैं भाई, आप क्या करेंगे? सबसे पहले बर्तन लेंगे। ठीक, तो एक बर्तन में विलायक के रूप में, तो ये आ गया है हमारा शब्द जो है काम में। विलायक के रूप में आपको क्या लेना है? जल लेना है, पानी लेना है। सबसे पहले पानी लेते हैं। आपने बर्तन लिया, पानी उसमें आपने डाल दिया और अब गर्म आपने कर दिया है गैस जला के। ठीक, अब आगे देखो चाय कैसे बनेगी। इसमें चीनी डाले जो कि आपकी क्या है? विलय है, क्योंकि मात्रा कैसी होगी चीनी की? कम होगी। इसे तब तक गर्म करें जब तक कि सारी जो चीनी है वो घुल ना जाए। मतलब अब आपने क्या किया है? आपने जल डाला और जल के बाद सीधा चीनी डाल देनी है। क्लियर हो गई बात? आगे देखो आपको पानी और चीनी का क्या मिल जाएगा? विलयन यहाँ पर मिल जाएगा, तो भाई घोल मिल गया है आपको। आगे चलते हैं, आगे क्या है? चीनी पानी में पूरी तरीके से क्या है? घुलनशील। तो यहाँ पर आपके पास एक शब्द दिया था घुलनशील, तो ये भी हमने प्रयोग कर लिया है। आगे देखते हैं, आधा चम्मच चाय पत्ती डाले, ये पानी में कैसी है? अघुलनशील। कैसी है? अघुलनशील। तो जो चाय पत्ती है उसके लिए हमने ये शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। सामग्री को उबाले, दूध डाले जो पानी में घुलनशील है, फिर से उसको उबाले। भी दूध जो है वो पानी में घुलनशील है, ठीक, अपने को पता है, और अपने को क्या करना है? फिर से अपन उसे बॉईल करते हैं, तो अपने को क्या करना है? उसे उबालना है। ठीक, छलनी की मदद से चाय को छान ले। कप में इकट्ठी हुई चाय निस्यंदन है, और छलनी पर इकट्ठी हुई चाय पत्ती आपकी क्या है? अवशेष है। क्या है? अवशेष। अब ये जो घुलना था या घुले था, ये कौन है? आपका दूध है यहाँ पर। ठीक, और दूध जो है आपको पहले से ही पता है। अब उन्होंने आगे एक चीज और दे रखी है, सामग्री। भाई सामग्री जो है ये आप अपने हिसाब से डाले। भाई किसी को लौंग पसंद है, इलायची पसंद है, ठीक, काली मिर्ची पसंद है, तो जैसा जिसको पसंद है अपनी सामग्री अपने हिसाब से डाल ले। ठीक, हमने क्या क्या डाल दिया? जो मेन चीजें हमको पता थी। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं कहां पर? अगले प्रश्न की तरफ, और इसे बहुत ध्यान से समझना है। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने में प्रयुक्त हुई है निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि 100 ग्राम इसने क्या ले लिया है? यहाँ पर आपका विलयन जो है वो ले लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किया क्या। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट जो है कि संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? 313 केल्विन तापमान दिया है, तो ये रहा आपका 313 केल्विन तापमान। ठीक, 50 ग्राम उन्होंने आपको क्या दे दिया है? जल दे दिया है। और अब देखो पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा है? यहाँ पर 62 है। ठीक, तो अपने को क्या करना है? बस इसे हल करने ला है। ठीक, तो ये हो गया विलयन का और ये आपके विलय का हो गया है। ठीक, अब क्या करेंगे? इसे हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए ये लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 31। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 31 ग्राम जो है ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या यहाँ तक नहीं? तो अब चलते हैं आगे। आगे उसने और अपने से क्या पूछा है? तो आगे पूछा है प्रज्ञा ने 353 केल्विन। अब देखो 353 कहाँ है? ये रहा। ठीक,
पर पोटेशियम क्लोराइड आपका ये रहा, मतलब कि इसकी बात हो रही है। एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी? तो भाई जब विलयन ठंडा होगा तो वो अवलोकित करेगी कि पोटेशियम जो है आपका, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जो है उसके क्या होंगे, क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, 293 केल्विन पर। तो कहाँ है 293 केल्विन? ये रहा 293 केल्विन पर। प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करो। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील है? ठीक, अपने को बताना है ये। तो देखो 293 केल्विन है और ये सारे आपके क्या हैं, पदार्थ हैं। इन पदार्थों पर ये दे रखी है उनकी घुलनशीलता। ठीक, तो अपने को बताना है कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील यहाँ पर है। तो आप सारणी को देखो और क्या करना है, बताना है। तो ये देख लो, यहाँ पर हमने लिख दिए पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम पर है, सोडियम क्लोराइड 36 पर है, पोटेशियम जो है आपका क्लोराइड 35 पर है, अमोनियम क्लोराइड 37 पर है। तो सबसे कम पर कौन है भाई? 32 ग्राम यहाँ पर दे रखा है, और अमोनियम दिया हुआ है आपका 37 ग्राम, जो कि सर्वाधिक है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कोई चीज या कोई वस्तु जब घुलती नहीं है तो हम क्या करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं ताकि वो क्या हो, शीघ्रता से घुल जाए। तो क्या होगी, उसकी जो घुलनशीलता है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, घुलनशीलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि आपके पास हो जाएगी। क्या होगी भाई, वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे दिया है, संतृप्त विलयन। क्या होता है संतृप्त विलयन? भाई ऐसा विलयन जिसमें क्या हो कि आपने अभी विलय घोलना शुरू किया, ठीक, अब एक सीमा आ जाए जब विलय आपका घुलना बंद हो जाए, और तो ऐसी जो अवस्था बनेगी जहां आपका विलय और नहीं घुल रहा, तो वो क्या होगा, आपका संतृप्त विलयन होगा। देखो, संतृप्त विलयन किसी दिए गए विलायक में जब किसी निश्चित तापमान पर कोई और विलय आगे नहीं घुल सकता, तो वो क्या हो जाएगा, आपका संतृप्त विलयन यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा, वो संतृप्त विलयन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब संतृप्त विलयन का उदाहरण ले लो। तो आप क्या करो, शक्कर को जल में घोल दो, नमक को आप क्या करो, जल में घोल दो। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं भाई? पदार्थ जो है आपका शुद्ध तभी होगा जब वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, कोई और कण उसमें विद्यमान नहीं हो, किसी और पदार्थ का कोई भी कण उसमें विद्यमान नहीं हो। जैसे कि सोना हुआ तो सारे जितने भी कण हैं वो सब सोने के हों, अगर तांबा है तो सारे कण किसके हों, तांबे के हों, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि का जो है वो मिश्रण उसमें नहीं हो। क्लियर हो गया? देखो, एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के क्या होते हैं, कण विद्यमान होते हैं। आगे चलते हैं और अगला देखते हैं कोलाइड। कोलाइड क्या होता है भाई? आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है या कोलाइड क्या है, ये दिखता तो आपको समांगी मिश्रण है, पर होता कैसा है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, इसके जो कण का आकार है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य में उपस्थित होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक, तो अब क्या है कि इसे देख लेते हैं। कोलाइड एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। ठीक, इन कणों को हम हमारी नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आपका रक्त है, ठीक, अब रक्त के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें हैं, पर रक्त को आप आसानी से रक्त को देख सकते हो, पर रक्त के अंदर के जो कण हैं उन्हें देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो वो क्या है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं आगे और अगला क्या है, सस्पेंशन, मतलब कि निलंबन। निलंबन में क्या होता है, कण होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो जब आप उन्हें घोलेंगे तभी भी क्या होगा कि थोड़ी देर बाद कण जो है वो पैंदे में बैठ जाएंगे और आप उन कणों को स्पष्ट देख सकते हो। जैसे कि चौक और जल का आपने मिश्रण बना लिया तो आपको पता है कि चौक घुलेगी ही नहीं उसके अंदर। क्लियर हो गई बात? तो देखो,
यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण बैठने के लिए पर्याप्त क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और अभी हमने समझाया कि चौक और पानी का मिश्रण आप देखो तो क्या होगा कि चौक के कण इतने बड़े हैं कि आप उन्हें घोलेंगे तो घुलने का प्रयत्न करेंगे पर घुलेंगे नहीं, नीचे कहाँ बैठ जाएंगे, गिलास या बीकर जो भी आपने लिया है उसके पैंदे में वो बैठ जाएंगे। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या करना है, वर्गीकृत करना है। क्या है, सोडा जल है, लकड़ी है, बर्फ है, वायु है, मिट्टी है, सिरका है और छनी हुई चाय है। तो क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे आपको पॉज करना है और अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से एक तरफ लिखो समांगी मिश्रण, एक तरफ लिखो विषमांगी मिश्रण और इन जो आपको विकल्प दिए हैं इन विकल्पों को क्या करो, अलग अलग दोनों में लिख लो फटाफट से। ठीक, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है समांगी मिश्रण होता है आपका सोडा जल, ठीक, और आपका होता है सिरका और आपका होता है छनी हुई चाय मतलब कि फिल्टर्ड चाय। अब बात करें विषमांगी मिश्रण की तो लकड़ी आपकी क्या है, विषमांगी मिश्रण है और हवा आपकी क्या है कि वायु जो दे रखी है वो भी कैसी है, विषमांगी मिश्रण आपके पास है। मिट्टी भी कैसी है, आपकी विषमांगी मिश्रण है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं और अब देखते हैं अगला प्रश्न। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि जो दिया हुआ रंगहीन द्रव है वो शुद्ध जल है या नहीं। हमने आपको क्या करा, एक रंगहीन आपको द्रव दे दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ कि कैसे पता लगाओगे कि ये जो द्रव है वो आपको शुद्ध है या नहीं। तो देखो सीधी सीधी बात है कि जो भी आपके पास शुद्ध वस्तुएं होती हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। तो अब आपका जल है तो इसका भी गलनांक और क्वथनांक हमारे पास क्या है, निश्चित है। अगर ये उस निश्चित गलनांक और क्वथनांक पर काम नहीं कर रहा तो ये कैसा है, आपका अशुद्ध है, नहीं तो क्या है, फिर ये शुद्ध है। देखो किसी दिए गए रंगहीन द्रव का क्वथनांक ज्ञात करके यदि द्रव वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री जो ताप है आपका उस पर उबलता है तो वह शुद्ध जल है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है कि शुद्ध पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, निश्चित यहाँ पर होते हैं। अब चलते हैं कहां पर, अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो वीडियो को कर दो पॉज और एक तरफ लिख लो कि शुद्ध पदार्थ और एक तरफ लिख लो शुद्ध, या फिर आप सिर्फ क्या करो, शुद्ध पदार्थ लिख लो। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इतने सारे विकल्प, फटाफट से अपनी कॉपी में लिखो वीडियो को पॉज करके। अब हम देखते हैं इसका उत्तर जो है वो आपको क्या कहता है। तो उत्तर जो है, शुद्ध पदार्थ यहाँ पर आपके लिए है, बर्फ आपका शुद्ध पदार्थ है, लोहा आपका शुद्ध पदार्थ है, ठीक, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है शुद्ध पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध पदार्थ है और आपका जो पारा है वो भी कैसा है, शुद्ध है। अब आप कहोगे वायु, वायु शुद्ध नहीं है क्योंकि वायु जो है उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण हमारे पास होता है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं और आप देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। तो वीडियो को कर दो पॉज और अपनी कॉपी में इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से लिख दो। उत्तर क्या कहता है कि विलयन कौन कौन से हैं। तो समुद्री जल जो है वो आपका क्या है, विलयन है। सोडा जो जल है वो भी क्या है, विलयन है। वायु जो है वो भी विलयन है क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसें जो हैं वो क्या है भाई, मिली हुई हैं। क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो भाई जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेंगे अपनी कॉपी में उसको लिखना है। यहाँ भी वीडियो को क्या कर दो, पॉज कर दो और फटाफट से अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिख दो। तो इसका उत्तर क्या है, देखो दूध जो है और आपका स्टार्च का जो घोल या विलयन है उसमें से क्या होगा कि टिंडल प्रभाव जो है वो प्रदर्शित वहां पर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में आपको वर्गीकृत करना है। तो फटाफट से क्या करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो और अपनी कॉपी में 3 कॉलम बना लो, एक तरफ तत्व का, एक तरफ यौगिक का, एक तरफ मिश्रण का। और इनमें से क्या करना है, छांट छांट के अपनी कॉपी में आंसर को लिख लो। तो देखो सोडियम आपका क्या है, सोडियम आपका कौन है, तत्व है। चीनी का घोल आपका क्या है, मिश्रण है।
ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक। सिलिकॉन आपका क्या है, तत्व है। वायु जो है वो आपका क्या है भाई, वायु आपका क्या है, मिश्रण है, एक तरीके का क्या है, मिश्रण है। ठीक, मीथेन आपका क्या है, यौगिक है, क्योंकि किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और आपका कार्बन। रक्त आपका क्या है, मिश्रण है। ठीक, कौन सा, कोलॉइडल मिश्रण यहाँ पर ये है। मिट्टी आपकी क्या है भाई, मिट्टी जो है वो भी आपका क्या है, मिश्रण है। चांदी आपका क्या है, तत्व है। टिन आपका क्या है, तत्व है। कोयला आपका क्या है, एक मिश्रण है। ठीक, और साबुन आपका क्या है, साबुन आपका यौगिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका क्या है, यौगिक है। क्लियर हो गई बात यहां तक। ठीक, अब क्या करें, उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। सोडियम, चांदी, टिन और सिलिकॉन, ये क्या है, आपके तत्व हैं। सोडियम, ठीक, सिलिकॉन, ठीक, और आपकी चांदी और टिन, ये सब क्या है, आपके तत्व हैं। क्लियर हो गई। आगे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और साबुन आपका क्या है, यौगिक। चीनी का घोल, मिट्टी, कोयला, वायु और रक्त आपका क्या है, मिश्रण। अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी कॉपी में बिना देखे इन सभी प्रश्नों को वापस से हल करने का प्रयास करना है। हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छे चैप्टर के साथ, मतलब किसी एक और नए चैप्टर के साथ, एक नए भाग के साथ। धन्यवाद।